प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 के विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान में अध्याय 8 गति में कुछ आगे का कार्य कराएंगे। इससे पिछला कार्य हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें हमारे जो टॉपिक हैं वह है औसत चाल, औसत वेग, त्वरण और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। हम देखते हैं सबसे पहले हम उठाते हैं इस अध्याय में औसत चाल। यह आपने सभी ने पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल है क्या? मान लो हमने सपोज किया कि हम भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय की हमने। जैसे मान लो हमने पहले 5 सेकंड में 2 किलोमीटर चले, अगले 5 सेकंड में 1 किलोमीटर चले, या अगले 10 सेकंड में हम 5 किलोमीटर चले। तो इस प्रकार हमारे चाल भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो रही हैं। अब हमने क्या किया कि हम भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हैं। यानी कि हमें निकालनी क्या है? औसत चाल। औसत चाल क्या करेंगे हम कि जो समस्त हमारी दूरियां हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम समस्त दूरियों को लिखेंगे और उन समस्त दूरियों को जो हमारा लिया गया कुल समय है उससे भाग दे देंगे। क्या होता है कि औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। यानी जो भी हमारी दूरी है उस दूरी को हमने ले लिया और जितना भी हमारा समय लगा है उस समय से हमने उसे भाग दे दिया। सपोज कर सकते हैं हम कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि कोई बंदा अपने घर से जाता है, माना उसे जाने में कहीं पे जाने में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे 2 घंटे का समय लगा। वापस आने में उसकी चाल हो सकता है 30 किलोमीटर घंटा हो, तो और समय उसे हो सकता है फिर 2 घंटे लगे हो, या हो सकता है 1.5 घंटा लगा हो। क्योंकि ये डिपेंड करता है, चाल हमारी कांस्टेंट तो सभी जगह रहती नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां भीड़ है, बाजार है, वहां पे हमारी चाल कम हुई, कहीं पे हमारी चाल ज्यादा हुई। इस प्रकार से हमारा क्या है, चाल में एक निश्चित चाल नहीं हो रही हमारी। क्या है? क्योंकि दूरी वही है, या हो सकता है हम भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हो। तो ऐसी चाल हमारी क्या होती है, औसत निकालना पड़ता है। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कुल दूरी जो भी हमें दे रखी हो वो टोटल दूरी बटे कुल समय हमारा कितना लग गया, उन सभी को हम यहां लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारी क्या निकल आती है, औसत चाल। अब आता है औसत वेग। आपने पढ़ा है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब हम जब औसत वेग की बात करेंगे तो औसत वेग में हम जो प्रारंभिक वेग है, जो हमारे पास क्या चीज, हम बात कर रहे हैं औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है हमारा, जो हमारा प्रारंभिक वेग है, यानी हमारा प्रारंभिक वेग और जो हमारा अंतिम वेग है, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का अगर हम माध्य ले लें, क्या ले लें हम, इनका माध्य ले लें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा औसत वेग। यानी कि प्रारंभ में जो हमारा वेग था और अंत में जो हमारा वेग रहा है। माना हम शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ वेग हो गया हमारा शून्य। माना 10 सेकंड या 20 सेकंड या 50 सेकंड बाद हमारा वेग हो जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछता है कि औसत वेग क्या है। औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग
अपॉन 2। जैसे मान लो हमने शून्य से प्रारंभ किया था, प्रारंभिक वेग हो गया हमारा शून्य, अंतिम वेग है मान लो हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शून्य प्लस 40 कितने से भाग देना है हमें, क्योंकि दो राशियां इसलिए 2 से भाग देंगे। इसे बोलते हैं हम माध्य निकालना। तो कितना आ गया हमारा, यानी कि 40/2 और 40/2 हो गया हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारे पास औसत वेग। अब हम बात करें त्वरण की। क्या चीज, त्वरण। ये सभी जानते हैं कि त्वरण है क्या। त्वरण वेग में परिवर्तन है, यानी एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा त्वरण। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण क्या, जिस समय हमने किसी बाइक को चलाना प्रारंभ किया, जितने समय हमने उसका एक्सीलेटर बढ़ाया या एक्सीलेटर कम किया, तो उतने समय में ही उसका त्वरण हुआ। जैसे ही उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, मान लो उसने 50 की स्पीड पकड़ ली, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं हम 50 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, तब त्वरण कितना हो गया उसका, 0। क्यों, क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण में क्या है कि हमारा वेग परिवर्तन कहाँ हुआ, हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है हमारा, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि जितना समय ले रहा है हमारा। माना हम 0 से चलना शुरू किया हमने, वेग में परिवर्तन हो गया हमारे पास जाके कितना, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, कुछ भी हो सकता है। कितने समय में हुआ, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जब हो रहा है तो यहां हम कहलाएंगे डेल्टा बटे समय। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। बी को बोलते हैं हम अंतिम वेग, यू को प्रारंभिक वेग, और टी हो गया हमारा समय। जैसा पता है सभी को, हमने 0 से चलना प्रारंभ किया और अंतिम वेग हो गया हमारा 40। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस कहां से चलना शुरू किया था हमने, 0 से। कितने समय में हुआ ये, मान लो ये हुआ हमारा 10 सेकंड में या 20 सेकंड में या 1 घंटे में। अगर 10 सेकंड में हुआ तो अपॉन में 10 लगा दिया हमने। यहां से अगर हम डिवाइड करें भाई, अगर तो 10 चौक 40, तो त्वरण कितना आ गया हमारा, 40। इस प्रकार हम त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न। देखो बच्चों, ये हमारे पेज 112 पर स्थित जो आंतरिक प्रश्न है, उनके कुछ आंसर हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि चाल और वेग में अंतर बताइए। हमारे पास एक राशि तो है चाल और दूसरी है हमारे पास क्या चीज, वेग। आपको पता होना चाहिए कि चाल और वेग दोनों अलग अलग राशियां हैं। चाल हमारी अदिश राशि है और वेग हमारी सदिश राशि है। पहला अंतर, चाल वेग हमारा, इसे हमें दर्शाने के लिए विस्थापन की आवश्यकता होती है और चाल को शो करने के लिए हमें दूरी की आवश्यकता होती है। इसलिए वेग 0 हो सकता है लेकिन चाल 0 नहीं होती। तो क्या कह सकते हैं हम कि चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग हमारा कैसा है, वेग सदिश राशि है, वेग हमारा सदिश राशि है। देखो बेटा, हमारा चाल कैसी है, अदिश राशि है, जबकि वेग कैसा है, हमारा सदिश राशि है। अब हमारा आता है कि किस अवस्था में औसत वेग का परिमाण, यानी औसत वेग औसत चाल के बराबर होता है। होता क्या है बेटा, जब हमारी कोई वस्तु अगर कहीं भी समान वेग से गति कर रही है, यानी उसकी जो गति है वो कैसी है,
समान है तो हम कह सकते हैं क्या कि औसत वेग औसत चाल के बराबर होता है। कब? जब वस्तु, इसके उत्तर में लिख सकते हैं हम क्या कि जब वस्तु समान वेग से गति करती है, जब वस्तु समान वेग से गति करती है तब उसका औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है हमसे कि किसी गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो आप सबने गाड़ी देखी है और गाड़ी के अंदर एक मीटर लगा हुआ होता है। उस मीटर पे क्या है, अब आप कहोगे कि भाई वो मीटर क्या नापेगा, उसका वेग नापेगा या दूरी नापेगा या समय मापेगा। तो होता क्या है, उस ऑडोमीटर में आपने देखी होगी उसके अंदर कुछ डिजिट चलती हैं और वो डिजिट ही उस ऑडोमीटर की रीडिंग होती हैं। और वो डिजिट क्या दिखाती हैं, अगर तुमने बाइक लेके चले और तुम उसे 2 किलोमीटर चला के लाए तो उसमें देखा तुमने राउंड में कुछ चेंज हो गया, तो क्या चीज चेंज हुई, यानी क्या चला तुमने, दूरी। तो ऑडोमीटर क्या नापेगा हमारा, दूरी, यानी स्पीड तो हमने बढ़ाई, यानी उसे रेस दी, एक्सीलेटर दिया, लेकिन फिर 0 हो गया वो, उसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ा। नई बार स्टार्ट किया, नई बार से फिर वो रेस बढ़ी, कम ज्यादा हो गई, चलाया कम ज्यादा, लेकिन रीडिंग किसकी रही, रीडिंग हुई केवल दूरी की। तो ऑडोमीटर क्या मापता है, दूरी। ये कह रहा है कि जब एक वस्तु, अगला क्वेश्चन, कि जब एक वस्तु एक समान गति में होती है, वस्तु कैसी है हमारी, एक समान गति में, तो ये कह रहा है इसका मार्ग कैसा होता है। जब बेटा उसका गति कैसे कह रहा है वो, कि समान गति में होती है। जब भी वस्तु की गति समान गति होती है तब उसका मार्ग हमेशा सरल रेखीय होता है। कैसा होता है उसका मार्ग, सरल रेखीय। जब कोई वस्तु समान गति में होगी तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देगा हमें, सरल रेखीय। अगर मार्ग में परिवर्तन, अगर इसकी स्पीड में कोई अंतर आ रहा है या फिर गति बार बार चेंज हो रही है तब इसका मार्ग बदल सकता है, लेकिन अगर समान गति में है तो हमेशा सरल रेखीय इसका मार्ग दिखेगा हमें। देखो बच्चों, हम अब इस पार्ट का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। कह रहा है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। यदि एक अंतरिक्ष यान है, उससे सिग्नल चला, पृथ्वी पर पहुंचा, अब हमें इसकी क्या करना है कि अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया इस क्वेश्चन पे, हमसे क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचा। जब सिग्नल पहुंचा तो वो किसके रूप में चला होगा और किस वेग से चला होगा। जब अंतरिक्ष यान से कोई सिग्नल चलता है तो हम जो वेग लेते हैं अपना प्रकाश के वेग से मान के चलते हैं, तो उसका वेग कितना हुआ, वेग हुआ उसका जो प्रकाश के वेग के बराबर। क्या हुआ, प्रकाश का वेग। और ये हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है सिग्नल को पहुंचने में समय लगा हमारा 5 मिनट। हमने ले लिया कि समय कितना है हमारे पास, समय लग गया 5 मिनट। अब ये हमारा मिनट में दिया है, लेकिन हमारी एमकेएस पद्धति क्या कहती है, हमारी एमकेएस पद्धति कहती है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन है उसके लिए समय हमेशा सेकंड में लेना है, दूरी हमें मीटर में लेनी है और वजन हमें किलोग्राम में लेना है। इसलिए मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 5 × 1 मिनट में कितने होती हैं, 60 सेकंड। ये हो गया हमारा 6 × 30 यानी 300 सेकंड। अब हमें क्या है,
ये कह रहा है कि अंतरिक्ष यान की दूरी, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। आपने सबने पढ़ा है फार्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें ज्ञात करनी है दूरी, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। चाल हमें दे रखी है पहले से, कितनी है हमारे पास? 3 गुणा 10 की घात 8। समय दिया है हमारे पास 300। अब हम क्या करेंगे? 2 जीरो की 2 घात और बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर हम सीधा करें तो 300 तिया, ये हो जाएगा हमारे पास 900 गुणा 10 की घात 8 मीटर। लेकिन हमने क्या करा? इसे 2 जीरो से 2 घात और बढ़ा दी, तो ये हो गया हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 10 मीटर। तो हमारे अंतरिक्ष यान से, जो हमारा अंतरिक्ष यान है, उससे पृथ्वी की दूरी कितनी आई हमारी? 9 गुणा 10 की घात 10 मीटर। अब बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे अगले जो इस पार्ट का नेक्स्ट हिस्सा है वो हम इससे अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।